बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज बात करेंगे दौड़ने वाले पत्थर के बारे में। ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी यूं हुआ है कि पहला, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख भी है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी इस्मत नबूवत में भला इस हया सोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल के इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसीलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत बांधकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप बिना कपड़ों के गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर बोतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्श का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए आप कभी भी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कोचा व बाजार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सरवशी का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कल्ब नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा, और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए, और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफ्ताब आलम ताब से ज्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए, और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूबी हजर, सूबी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा कहते हुए दौड़ते चले गए। शहर की बड़ी बड़ी मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, गली कोचों में यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। यानी खुदा की कसम बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका, तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया, तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने नहीं की, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। नाजरीन, अब बात करते हैं दूसरे मोजज़े के बारे में। मैदान तैया में
اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان دریا میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی اینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اسی پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے پتھر سے 12 چشمے ظاہر ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور تش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، اور بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے اور بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں نکالتا رہے باہر، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل، لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔